Hello, we're starting from exercise 3.4, question number 1. In question number 1, it is given that the equation is tan x is equal to root 3, and we have to find the principal and general solutions. Principal and general solutions. Okay, हमें ये मालूम है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच में आता है, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में आना चाहिए। और जनरल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन है जिनका वैल्यू कहीं भी आ सकता है, लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वन थिंग इज क्लियर दैट हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि tan x इज इक्वल टू tan y अगर कहीं गिवन है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ओके, इसमें से जो 0 से 360 के बीच में होगा उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे, और जो कहीं भी होगा 0 से 360 के बीच में हो या बाहर में हो उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है tan x इज इक्वल टू रूट 3। इन प्लेस ऑफ रूट 3 मैं लिख सकता हूँ tan x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3, क्योंकि हमें मालूम है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3, इट इज पाई बाई 3। ओके, दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमको वही वाला फॉर्मूला डालना है कि tan x इक्वल टू tan y होने से क्या होगा। ओके, दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिला, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, n पाई प्लस पाई बाई 3। ओके, जहां पर कि n किसको बिलोंग करेगा, n मस्ट बी ए इंटीजर। पहले हमको निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो मैं कुछ वैल्यूज पुट कर रहा हूं। मैं नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं n की जगह माइनस पुट करूंगा ओवरऑल जो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा। लेकिन हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए x का वैल्यू चाहिए 0 से 360 मीन्स 0 से 2 पाई। हेंस मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 0। अगर मैं n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या मुझे मिल रहा है कि x इज इक्वल टू पाई बाई 3, x इज इक्वल टू पाई बाई 3। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है जो कि 0 से 360 के बीच में। तो अगर मैं पुट कर रहा हूँ n इज इक्वल टू 1 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3, जिसका मतलब हो गया 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। और ये भी 0 से 2 पाई के बीच में है, मतलब ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 दैट मीन 7 पाई बाई 3, जो कि हमारे रेंज में नहीं होगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू x सॉल्यूशन आ गया पाई बाई 3, एंड दूसरा सॉल्यूशन जो आ गया वो आ गया 4 पाई बाई 3। दिस टू आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। नाउ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हमको पहले से ही पता है, जनरल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो गया n पाई प्लस पाई बाई 3। ओके, वेयर n किसको बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू दिस सेट। So we have done the question number 1. Now we go to question number 2. In question number 2, it is given as sec x is equal to 2. It is given as sec x is equal to 2. ठीक है, तो sec x is equal to 2 जैसे ही पुट हुआ हम इसको चेंज कर सकते हैं तुरंत। h 1 सेकेंड, sec x is equal to 2 मीन्स हम चेंज कर सकते हैं इसका वैल्यू को, ये है cos x is equal to 1/2। इसको हम तुरंत चेंज कर सकते हैं cos x इज इक्वल टू 1/2।
ओके, तो हम इस पर चलते हैं और लिखते हैं इसको cos x इक्वल टू 1/2. 1 second, I have to adjust it little bit. मैंने इसको एडजस्ट किया थोड़ा विंडो को. ओके, थोड़ा सा और एडजस्टमेंट. 1 सेकेंड. दैट मीन्स cos x इज इक्वल टू 1/2. क्योंकि हम जानते हैं cos और sec आपस में रेसिप्रोकल होते हैं. तो यहाँ से क्या मिला हमको कि हमको मिला कि cos x 1 सेकेंड cos x इज इक्वल टू ना cos 1/2 कब होता है? cos π/3 में. ये हो गया cos π/3. cos π/3. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वही टेक्निक यूज करेंगे. तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको कि x इज इक्वल टू 2n पाई. cos के लिए फॉर्मूला है तो 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस π/3. ये जनरल सॉल्यूशन हो गया. जनरल सॉल्यूशन हो गया वेयर n बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करता है? z को. इसी जनरल सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ओके, अगर मैं n को पुट करूंगा माइनस में तो ओवरऑल आंसर माइनस आ जाएगा. तो मैं पुट कर रहा हूं इफ n इज इक्वल टू 0. तो n को 0 पुट करूंगा तो पहला सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू π/3. x इज इक्वल टू π/3 जो कि हमारे रेंज में है. ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है. अगेन इफ n इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास दो ऑप्शन है. एक तो हो गया 2π प्लस π/3 जो कि 2π से बाहर निकल जाएगा, और दूसरा हो गया 2π माइनस π/3 जो कि आ जाएगा 5π/3. 5π/3 जो कि हमारे रेंज में है, 360 के बीच में है. इसका मतलब हो गया ये हमारे हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए x इज इक्वल टू π/3 एंड 5π/3. जनरल सॉल्यूशन हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसी को लिखेंगे. जनरल सॉल्यूशंस क्या है, वो है x इज इक्वल टू 2n पाई. x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 where n belongs to z. This is general solution. Now question number 3. In question number 3 it is given as cot x is equal to minus root 3. Cot x is equal to minus root 3. तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो थोड़ा सा लिखेंगे अच्छे से कि कैसे इसको हम सॉल्व करें. हम जानते हैं cot x का वैल्यू √3 होता है 30 डिग्री में, लेकिन यहाँ माइनस गिवन है तो हम इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये लिखा है cot x इज इक्वल टू माइनस, अलग से कर लिया, और √3 लिखा है. इन प्लेस ऑफ √3 में लिख सकता हूँ ये लिखा हुआ है cot π/6 मीन्स cot 30 डिग्री π/6 ये लिखा हुआ है. 1 सेकेंड, cot π/6 लिखा है. लेकिन हमको माइनस को अंदर लेके जाना है, जैसे कि अंदर वाला एंगल जो हो वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि हम cot और cot को जब फॉर्मूला लगाएंगे
तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को चेंज कर सकते हैं। किसमें, tan में। यहां मैं लिख सकता हूं इफ cot x इज इक्वल टू माइनस cot पाई बाई 6, दैट मीन्स tan x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 6, दोनों का रेसिप्रोकल है। ओके, यहां से हम क्या क्या लेके आते हैं, tan x आ गया। अब tan का मतलब यहां से क्या मिला कि tan x इज इक्वल टू, ये तो कुछ चेंज नहीं है, tan में हमको नेगेटिव को अंदर लेके जाना, तो हम जानते हैं tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको tan 180 डिग्री, दैट मीन्स पाई माइनस पाई बाय 6। तो सोचिए tan पाई माइनस पाई बाय 6 क्या होने वाला है, आने वाला है tan ही, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव आएगा, माइनस tan पाई बाय x, सॉरी पाई बाय 6 जो कि पाई बाय 6 है, तो हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमको क्या मिला, इससे हमको मिला कि tan x इज इक्वल टू tan 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। हमको अंदर वाला एंगल पॉजिटिव में ही होना चाहिए, तभी हम, और बाहर कोई नेगेटिव। अब कौन से फॉर्मेट में आ चुका है कि tan x इक्वल टू tan y, तब हम लगा सकते हैं फॉर्मूला। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू हमारे पास हो गया कि n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, जो कि tan के लिए फॉर्मूला है, वेयर n बिलोंग्स टू z। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। फिर से हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो मैं अगर n को इफ n इज इक्वल टू 0, अगर मैं n को 0 पुट कर दूं तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। दूसरा वैल्यू निकालना है मेरे को, अगर कोई वैल्यू मौजूद होगा तो हमको कोशिश करना है। तो मैंने पुट किया इफ n इज इक्वल टू 1, अगर मैं 1 पुट कर दूं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस, तो इसका मतलब हो जाएगा पाई, वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, पाई प्लस 5 पाई बाय 6, पाई प्लस 5 पाई बाय 6। इसका मतलब कितना हो गया, 11 पाई बाय 6, जो कि हमारे रेंज में है। ये दोनों हमारे हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन कौन से हो गए, ये हो गए हमारा 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। वेयर जनरल सॉल्यूशन जो कि पहले ही निकल चुका है हमारे पास, 1 सेकेंड, जनरल सॉल्यूशन क्या निकला, वो निकला x का, x इज इक्वल टू n पाई। अब n की जगह वैल्यू पुट करते जाइए, आपको मिलता जाएगा आंसर n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। इसमें हमको स्मॉलर वाला वैल्यू लेना है, तो 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 में 5 पाई बाय 6 स्मॉलर वैल्यू है, और हमको आंसर मिलता जाएगा। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 इसके साथ एंड हुआ, जहां पर हमको यहाँ साइड में लिख भी देना चाहिए कि जहां पर n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू z, n एक इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z। ओके, n बिलोंग्स टू z, सॉरी n नीचे जा चुका है यहाँ से, तो ये हो गया n बिलोंग्स टू z। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, it is given as cosec x is equal to minus 2. That means I am writing it as sin x is equal to minus 1 by 2. Okay, that means फिर से मुझे वही करना है कि माइनस को भी एडजस्ट करना है, और थीटा में माइनस नहीं होना चाहिए, बाहर भी माइनस नहीं होना चाहिए। तो पहला काम मैं करता हूँ
कि थीटा का माइनस हटाता हूँ, तो मैंने लिख दिया माइनस साइन 1/2 का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है साइन π/6, तो साइन π/6 मैंने लिख दिया। तो थीटा में तो हमारा पॉजिटिव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को एडजस्ट करेंगे। दैट मीन्स हमें एक चीज मालूम है कि साइन माइनस साइन थीटा मतलब क्या। हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस π/6। साइन पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमको मिला कि साइन x इज इक्वल टू साइन 7π/6। अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ चुका है कि साइन x इज इक्वल टू साइन y। साइन x इज इक्वल टू साइन y अगर हो गया तो इसका मतलब हमारा x इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया n पाई प्लस -1 का पावर n 7π/6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। 1 सेकेंड, ये थोड़ा इसको हम ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये चला जाएगा 7π/6। ओके, जहां n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू z। दिस इज जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली। फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन इफ n इज इक्वल टू 0, अगर मैं n को 0 पुट कर रहा हूं तो देखिए -1 का पावर 0 कैंसिल हो जाएगा, n पाई तो पहले ही कैंसिल हो चुका, तो x क्या निकला, x इज इक्वल टू निकल गया 7π/6, जो कि हमारा पहला आंसर है, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दैट इज 7π/6। नाउ अगर मैं पुट कर रहा हूं इफ n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई और -1 का पावर 1 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई -7π/6, पाई -7π/6, जिसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा -π/6। और -π/6 हमारे रेंज में नहीं आ रहा है। कौन से रेंज में, रिजेक्टेड बिकॉज नॉट इन, कहाँ नहीं है, नॉट इन 0 to 2π, 0 से 2π के बीच में नहीं है, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए ये रिजेक्ट हो गया। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा, इफ n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं, तो 2 जब पुट करूंगा तो यहां वैल्यू क्या आएगा, 2π प्लस -1 का पावर 2, तो 1 हो गया, 2π प्लस 7π/6, 7π/6। ये अगेन ग्रेटर देन 2π है, इसका मतलब ये कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 6 2 12, 19π/6, अगेन रिजेक्टेड। सेम रीजन, तो मैं उसी को यहीं पर कॉपी कर देता हूँ कि सेम रीजन है, तो ये रिजेक्टेड। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि 90 के अलावा साइन में 2 आंसर आने ही चाहिए। साइन 90 में एक ही आंसर आता है 1 का, लेकिन उसके अलावा साइन का वैल्यू 1 एंड साइन का वैल्यू -1, 0 से 360 डिग्री एक ही बार होता है, उसके अलावा सब वैल्यूज के लिए 2 आंसर आने चाहिए। तो इसीलिए मैं फिर से एक ट्राई मार रहा हूँ कि इफ n इज इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ। जब n इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो वहां क्या हो जाएगा हमारे लिए, वहां आ जाएगा 3π, लेकिन -1 का पावर 3 नेगेटिव आ जाएगा, तो 3π -7π/6। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ऊपर हो चुका 6 3 18 -7 11 पाई, और नीचे हमारे लिए हो चुका है 6। 11π/6 हमारे रेंज में बिलोंग करता है, तो इट इज एक्सेप्टेड। तो इसके लिए मतलब क्या हो गया, हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो हो गए वो क्या हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए 7π/6 एंड 11π/6। जबकि जनरल सॉल्यूशन जो क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन फॉर x इज इक्वल टू
एन पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई by 6. This is general solution where n belongs to z. इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में, अब क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स क्या है ना, हमको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन ही निकालने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का जरूरत नहीं है. तो उसमें पहला क्वेश्चन बोला है cos 4x इक्वल टू cos 2x. तो हम लिख देते हैं cos 4x इज इक्वल टू cos 2x. cos 4x इज इक्वल टू cos 2x. ये पहला क्वेश्चन है. 1 सेकेंड. cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, ये पहला क्वेश्चन है. ओके. तो मतलब cos x इज इक्वल टू cos y फॉर्मेट में पहले से है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हाँ, सॉरी, इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा मुझे. हाँ, में चलते हैं. ओके, नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि cos 4x इज इक्वल टू cos 2x. ओके, that implies यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू cos y. cos x इज इक्वल टू cos y का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई मैं कर सकता हूँ. अच्छा, तो जैसे ही यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या मिला मेरे को कि 4x इज इक्वल टू 2n पाई 1 सेकेंड 2n पाई प्लस माइनस 2x. ठीक है, प्लस माइनस है तो मतलब दो कंडीशन आ गया है. दो कंडीशन कौन कौन सा आ गया है? पहला कंडीशन हम लिख रहे हैं कि 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x और 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x. ओके, यहां से फिर से अगर हम देखें तो यहां से क्या निकलेगा, पहले वाले में सॉल्व क्या होगा, 4x, तो ये 2x इधर आ चुका होगा, तो इसका मतलब हो गया 2x इज इक्वल टू 2n पाई 2x इज इक्वल टू 2n पाई एंड सॉरी, और इधर से क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 2n पाई 6x इज इक्वल टू 2n पाई. ओके, दैट इंप्लाइज इससे क्या मिला मेरे को, इससे मिला कि x इज इक्वल टू n पाई. पहला वाला सॉल्यूशन हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू n पाई और दूसरा वाला क्या मिल रहा है देखें, और x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 6. दैट मीन्स 2 से 6 कट गया, यहां से क्या मिला n पाई बाई 3. दो आंसर मिल गए हमको, n पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू n पाई. दोनों केसेस में n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू z. तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, जनरल सॉल्यूशंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोल रहे हैं cos 3x cos x, तो इट इज cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0. ओके, यहां से मैं cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो ये बन गया cos 2 cos a प्लस b बाई 2. तो a प्लस b बाई 2 मीन्स 3x प्लस x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos a माइनस b बाई 2. तो यहाँ से आ गया 3x माइनस x बाई 2
अगेन लास्ट में हमारा क्या है, माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे cos 2x को। cos 2x को कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, सॉरी पहले हम इसको सॉल्व भी कर लें। ये बन गया 2, बाद में कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 2 cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हुआ, दोनों में से cos 2x कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने से यहाँ पर क्या बचा, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से दो केसेस आ गए, cos 2x इज इक्वल टू 0। दूसरा केस जो आ गया वो क्या आ गया कि 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई 0 है। और वाला केस है, इट इम्प्लाइज दिस cos है, यहां से क्या मिला हमको, यहां से मिला कि cos 2x इज इक्वल टू, cos 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 मीन्स 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को थोड़ा अलग करेंगे जिससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हो गया वेयर n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और दूसरा आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर, और उसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आ रहा है cos x इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब पहले वाले का जो आंसर आया वो क्या आया, वो आया 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और यहाँ से फिर से सॉल्व कर रहे हैं तो cos x इज इक्वल टू कितना आ गया, cos पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। 2n प्लस 1 पाई बाई 4, 2 और 2 डिवाइडेड हो गया। और दूसरा जो केस यहाँ पर आया वो क्या आ गया, x का जनरल सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। दोनों ही केसेस में n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू z। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। दोनों इक्वेशंस का अलग अलग दो सॉल्यूशन आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, it is given that sin 2x plus cos x, sin 2x plus cos x is equal to 0. So I am applying formula 2 sin x cos x plus cos x is equal to 0. That implies this, अगर मैं दोनों में से cos x को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इम्प्लाइज दिस क्या हो गया कि cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, फिर से वही फंडा लगा सकता हूँ मैं कि cos 0 कहाँ होता है कि 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2। और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में cos 0 होता है, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से मेरे को निकला कि sin x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो पहला वाला का अगर मैं आंसर निकालूं तो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ एक्चुअल में क्या ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। इसका मतलब होगा cos का तो लिखना ही है, cos लिखकर इन प्लेस ऑफ cos का थीटा ये पूरा का पूरा वैल्यू लिखना पड़ेगा मेरे को। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ
यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे कॉस के लिए, तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 1 सेकेंड, पाई बाई 2 ये निकल गया। और दूसरा केस क्या निकला फिर से साइन, तो साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। ओके, लेकिन माइनस को एडजस्ट करना है हमको, माइनस को पहले मैं लिख दूं, माइनस की जगह कुछ 1 आ गया है। अच्छा, ये हो गया माइनस हमारा, और एडजस्ट करना है इसको। पहला आंसर तो निकल ही चुका है, तो पहला आंसर पे मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, और यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, सिर्फ दूसरे वाले पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आ गया दूसरा वाला आंसर, जहाँ से क्या होगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि साइन पाई प्लस पाई बाई 6, साइन पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि हम जानते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 6 होता है माइनस साइन पाई बाई 6, जो कि वहाँ ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ इससे क्या हुआ, इससे फिर हमको मिल गया कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, साइन 7 पाई बाई 6। ओके, यहाँ से अगर मैं जनरल सॉल्यूशन निकालता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n मल्टीप्लाइड बाय 7 पाई बाई 6, जहाँ पर n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू z। तो ये मेरे दो सॉल्यूशन हो गए, जनरल सॉल्यूशंस दो दो हो गए। तो हम लिख देते हैं फाइनली जनरल सॉल्यूशंस क्या है, एक सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और दूसरा सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7 पाई बाई 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 in both the cases n belongs to z। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, देखते हैं थोड़ा उसको। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोल रहा है सेक्स स्क्वायर 2x, सेक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, 1 माइनस 10 2x। तो पहला तो काम होता है दोनों को एक ही मिलाना, तो हम जानते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। 1 1 दोनों तरफ कैंसिल हो चुका है, तो अगर मैं सबको एक तरफ लेके आता हूँ तो इक्वेशन फाइनली जो बना वो बना 10 स्क्वायर 2x, और ये इधर से जाकर प्लस हो गया प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में से 10 2x कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 10 2x जब कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 10 2x, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फिर से दो आंसर निकलने वाले हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि 10 2x इज इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन है कि 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, पहला वाला कंडीशन के लिए क्या सॉल्यूशन आएगा, तो 10 2x, 10 0 कब होता है, n पाई में, 10 0 में 0 होता है, 10 पाई में 0 होता है, तो 10 n पाई में 0 होता है। तो यहाँ सॉल्यूशन आ गया कि 10 2x इज इक्वल टू 10 n पाई, क्योंकि हम जानते हैं 10 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10 पाई का वैल्यू मतलब साइन पाई बाई कॉस पाई, साइन पाई 0 होता है। तो 10 2x इज इक्वल टू 10 n पाई, 1 सेकेंड, 10 n पाई, 10 2x इज इक्वल टू 10 n पाई। दूसरा कंडीशन जो आया और वो क्या आ रहा है यहाँ पर, दूसरा कंडीशन जो आया 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 10 2x इज इक्वल टू कितना आया, -1। पहला वाले का जो सॉल्यूशन आया
पहले वाले का जो सॉल्यूशन आया वहां क्या सॉल्यूशन है कि 2x इज इक्वल टू n पाई, 2x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। और दूसरा कंडीशन क्या आया, दूसरा कंडीशन हमारे पास आया कि tan 2x इज इक्वल टू -1। नाउ tan -1 कब होता है, tan -1 होता है तो माइनस को मैं लिख रहा हूं, फिर लिख रहा हूं tan π/4, ठीक है, tan π/4। ओके, तो यहां से पहले वाले का सॉल्यूशन निकला x इज इक्वल टू n π/2, n π/2। कंडीशन वही है कि n बिलोंग्स टू z, वो हम लास्ट में सब समराइज कर देंगे, n बिलोंग्स टू z। और दूसरा कंडीशन है कि tan 2x, अब हमको माइनस z को एडजस्ट करना है तो tan 2x इज इक्वल टू, हमको एक फॉर्मूला मालूम है कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस tan थीटा, तो ये हो गया tan पाई माइनस π/4, ठीक है। तो ये माइनस एडजस्ट हो गया है। अब मैं सिर्फ सेकंड वाले को पकड़ रहा हूं, तो सेकंड वाले को जब मैं ले रहा हूं तो यहां से क्या निकल रहा है कि tan 2x इज इक्वल टू tan 3π/4, ठीक है। तो इसके जनरल सॉल्यूशन अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा कि 2x इज इक्वल टू n पाई, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4, ठीक है। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू हो गया n π/2, n π/2 प्लस 3π/8, n π/2 प्लस 3π/8। कंडीशन क्या अप्लाई है, वही n बिलोंग्स टू z। फाइनली हमारे जनरल सॉल्यूशंस दोनों आ चुके हैं। तो जनरल सॉल्यूशंस क्या आया, एक जनरल सॉल्यूशन आया कि x इज इक्वल टू n π/2, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आया, और x इज इक्वल टू n π/2 प्लस 3π/8। दोनों ही कंडीशन में n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू z। ये कंडीशन आ गया n π/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, it is given as sin x plus sin 3x plus sin 5x is equal to 0। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो 5x को अगर 3x के साथ ले लेंगे तो कहीं ना कहीं, सॉरी 5x को x के साथ ले लेंगे तो कहीं ना कहीं 3x आएगा, उसको कॉमन ले सकते हैं। तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। इनके जो फॉर्मूला पुट करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 2 sin a प्लस बी बाई 2 प्लस मल्टीप्लाई कॉस a माइनस बी बाई 2। पहले इनका वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या आया, 5x प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ से आया 5x माइनस एक्स बाई 2, प्लस में लास्ट में हमारा चल रहा है प्लस का sin 3x चल रहा है, वो एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ से क्या मिला हमको, 2 sin 3x मल्टीप्लाइड बाई cos 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। दोनों में से हम क्या करेंगे, sin 3x को कॉमन निकाल देंगे। तो sin 3x जब कॉमन आया तो क्या बचा, 2 cos 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। दो केसेस आ गए यहाँ से। पहला केस क्या है कि sin 3x इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो केस आया वो आ गया 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज sin 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, sin n पाई।
साइन 3x इक्वल टू साइन n पाई। और दूसरा केस आ गया हमारे पास कि cos 2x इक्वल टू -1/2। ओके, तो यहाँ से पहला वाला तो लगभग सॉल्व हो चुका है। पहले वाले पे चलते हैं पहले। तो पहला वाला क्या हो गया, 3x इक्वल टू n पाई, 3x इक्वल टू n पाई। और यहाँ से क्या निकलेगा कि cos 2x इक्वल टू, माइनस को मैं बाहर लिखता हूँ और लिखता हूँ cos 1/2 का होता है π/3 में, cos π/3। लेकिन हमको माइनस को एडजस्ट करना है, तो यहाँ से पहले वाले का आंसर निकल गया x इक्वल टू n/3, x इक्वल टू n/3। अच्छा, दूसरे वाले का अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं cos 2x इक्वल टू, हम जानते हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो cos पाई माइनस π/3। ठीक है, तो यहाँ से एडजस्ट हो गया, पहला वाला आंसर निकल चुका है, पहले वाले का कुछ करना नहीं हमको। तो यहाँ हम लिख रहे हैं cos 2x इक्वल टू cos 3 पाई माइनस पाई, दैट इज 2 पाई/3। ठीक है, यहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट इम्प्लाइज दिस 2x इक्वल टू क्या हो गया, 2x इक्वल टू हो गया 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। तो यहाँ से क्या निकला, x इक्वल टू 2n पाई/2, दैट मीन्स n पाई प्लस माइनस π/3। दोनों को अगर हम सॉल्यूशन को मिला देंगे तो फाइनली जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, जनरल सॉल्यूशन आ जाएंगे x इक्वल टू, पहला आंसर आ गया n पाई/3, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। इन बोथ द केसेस n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू z। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ये वाला कंप्लीट हुआ।